नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत की है। किस बात को लेकर शिकायत की गई है वो आज आपको बताएंगे, पर इससे बड़ी खबर यह है कि चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश यात्रा पर जाएंगे। इस बार वो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक वो 8 से 14 दिसंबर तक विदेश यात्रा पर ही रहेंगे, जहां वो भारतीय मूल के नागरिकों से मुलाकात करेंगे, कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही खबर है कि राहुल गांधी वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो आज इन्हीं खबरों से जुड़ी बड़ी डिटेल्स आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अचानक से फिर क्यों राहुल गांधी जा रहे हैं विदेश? देखिए, ये संभावना नहीं थी, ये पूरा विश्वास था। देश के लोग अब समझ चुके हैं कि राहुल गांधी को थकान मिटाने के लिए, जो थक जाते हैं बीच बीच में, अगर कोई चुनाव हो, अगर कुछ समय तक लगातार एक्टिव रहे हों, तो उसके बाद इनको विश्राम के लिए जगह चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आगे के चुनावों की तैयारी के लिए इनको अपने विदेशी पार्टनरों से सलाह भी लेना है। तो दो बड़े कारण होते हैं कि हर बार जब कोई यहां पर बड़ी गतिविधि होगी देश के अंदर, तो राहुल गांधी के लिए विदेश जाना जरूरी हो जाएगा। लेकिन कितनी बार जाएंगे? एक साल में ये चौथा दौरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मीडिया में जो खबरें चलती है, राहुल गांधी का विदेश दौरा, अब ये दौरा शब्द जो है, वो दौरा शब्द इजाद किया गया है सरकारी यात्राओं के लिए। अगर कोई मंत्री जाते हैं, कोई अधिकारी जाता है, कोई डेलीगेशन जाता है, तो वो दौरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जब अय्यासी के लिए जाए, कॉन्स्पिरेसी के लिए जाए, तो वो दौरा नहीं कहा जा सकता। जैसा कि बार बार चलाता है कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरा पर जा सकते हैं, क्योंकि वो देश के काम के लिए जाते हैं और ये अपने निजी हितों के लिए जाते हैं। जितनी बार गए हैं और जब जब भारत में कोई बड़ा आयोजन हुआ हो, ये विदेश चले जाते हैं। जब जब चुनाव की तैयारी होती है, उससे पहले एक बार विदेश जाते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद आगे की तैयारी से पहले विदेश जाते हैं। ये राहुल गांधी के लिए दो बड़े कारण इसके हैं, क्योंकि हर बार विदेश जाते हैं तो दो काम तो करके ही आते हैं। चाहे ब्रिटेन गए हों, वहां पर क्या हुआ था, जब ब्रिटेन गए दौरे पर, तो पहला काम जो इन्होंने किया वो देश की छवि को खराब करने वाली सारी कोशिश है। दूसरा काम इन्होंने जो किया वो गुप्त रूप से किया, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है और कुछ लोग हर जगह इन लोगों पर निगाहें रखे रहते हैं। तो एक फोटो आ गया सामने कि राहुल गांधी एक लड़की के साथ एक रेस्तरां में दिखाई पड़े। वो कैप वैप लगा के, जो यूरोपियन स्टाइल है कि सीसीटीवी कैमरे की नज़र से बचने के लिए कैप लगाया जाता है कि आप जा रहे हैं, सर झुकाएंगे, कैप लगाएंगे, तो सीसीटीवी का डायरेक्ट फुटेज आपको नहीं मिल पाएगा। और उसी तरीके से ये दिखाई पड़े थे रेस्तरां में। कुछ फुटेज ऐसे भी आए जिसमें ये अपने हाथों से उसे खिलाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ये तो तय है कि जो हिंदुस्तान के अंदर बार बार अलग अलग पॉलिटिकल लीडर या कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं हो रही है, राहुल गांधी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये 55 साल के बैचलर हैं, इस पर तो सवाल अब नहीं उठना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि राहुल गांधी विदेशी किसी लड़की को देश में लेकर कब आ रहे हैं, क्योंकि ये इनके एक पीढ़ी पहले से ये चली आ रही है। सोनिया गांधी इटली की ही हैं और इनके जो परवरिश हुए हैं वो विदेशी तरीके से हुए हैं, और मानसिकता जो है वो तो 4 पीढ़ियों से विदेशी है। मानसिकता की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की बात ही की जाती है कि उनकी पढ़ाई लिखाई विदेशों में हुई और उनके फ्रेंड सर्किल में जितने लोग थे वो भी ज़्यादातर विदेशी थे। यहाँ आकर उन्होंने आगे के भविष्य की राजनीति के लिए
मोतीलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे। तो ये भविष्य की राजनीति को देखते हुए इन्होंने बैरिस्ट्री यानी वकालत के साथ साथ राजनीति को चुना, तो देसी बनने की कोशिश की, लेकिन मानसिकता विदेशी ही थी। चाहे जवाहरलाल नेहरू की हो, इंदिरा गांधी की हो, संजय गांधी की हो, राजीव गांधी की हो, या फिर अब राहुल और प्रियंका को देख लीजिए। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, दोनों का जो वो वीडियो सामने आया है, दोनों डांस करते हुए जिस तरीके से झूम रहे थे, पहले भी ऐसे झूमने चूमने का फोटो इनका आया है। ये दिखता है कि इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन कैसा है, मानसिकता दोनों को किस तरह से एक तरीके से ले जाती है। और डांस गाना बजाना तो इन्होंने पहले से ही सीख रखा है। ऐसा कई जो जानकारी मिलती है सोनिया गांधी के बारे में कि पहले ये क्या करती थी, अब ये खुलकर कहा नहीं जा सकता, लेकिन जानकारी है। सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कई पुराने आलेख मिल जाएंगे जिसमें उनके पुराने प्रोफेशन के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए जब ये वीडियो आया तो हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा, ये कांग्रेस के ही नेता रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन कांग्रेस के कल्चर और राहुल गांधी के नियत नतीजे तरीके के बारे में हेमंत बिस्व शर्मा ने जितने सटीक तरीके से बताया है, आज नहीं बल्कि हर बार ये बताते हैं कि कैसे राहुल गांधी की मानसिकता दूसरे नेताओं के प्रति है, देश के प्रति क्या सोच है, और इनके काम करने का तरीका कैसा है, इनके बुद्धि विवेक कैसा है, स्टेबिलिटी कितने स्तर पर है, कितने अनस्टेबल है, कि कब ये 10 मिनट काम करते हुए फिर चले जाएंगे अपने कमरे में और वहां से फिर आधा घंटा बाद लौट कर आएंगे, ये क्या क्या हरकतें करते हैं, सब कुछ बताया है। और फिर एक सवाल उठाया कि आप देख रहे हो कैसे समय में जब पूरे देश की निगाह कहां है, उत्तरकाशी में है, क्योंकि उस दिन एक बड़ी घटना जो इतने दिनों से जिसकी चर्चा हो रही थी, मीडिया वाले इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है। अगर अंदर 41 लोग फंसे पड़े हैं और दिन भर उसे दिखाएंगे तो ये एक मॉरलिटी है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं, अपडेटेड खबरें दीजिए कि यहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है। लेकिन उस दिन ये दोनों चुनाव प्रचार के दौरान ही वहां पर जिक्र करना चाहिए कि हमारे 41 जो भारतीय मजदूर गरीब ये लोग हैं जो फंसे हुए हैं टनल के अंदर, जीवन मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हम उनके लिए कम से कम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो ये कर भी नहीं सकते अगर हमारे देवी देवताओं की बात है तो, लेकिन ढोंग ही कर देते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। आप सब जो ये 10,000, 20,000, 50,000 लोग हैं तेलंगाना के अंदर, वो सब मिलकर प्रार्थना करें कि कम से कम वो सुरक्षित बाहर आ जाए, सकुशल बाहर आ जाए। ये पीएम मोदी को देखिए, वो 2 दिन पहले गए थे आंध्र प्रदेश में भी, बालाजी में भी, और वहां पर पूजा अर्चना की, प्रार्थना की। फिर उसके बाद तेलंगाना भी गए, वहां पर उन्होंने बताया था कि हम इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं और सब मिलकर आप लोग प्रार्थना कीजिए कि वो लोग सुरक्षित बाहर आ जाए। ये इन लोगों के पारिवारिक संस्कार और अभी पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी के पारिवारिक संस्कार को दिखाता है। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है इस बात के लिए कि राहुल गांधी अचानक से जाने का प्लान बना लिए विदेश, और उसमें भी जा कहाँ रहे हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान। ये इन जगहों पर जाने के पीछे कहीं भी इनका एक मकसद होता है। जब भी ये विदेश यात्रा करते हैं तो इनका एक मकसद होता है उस समय की परिस्थितियों के अनुसार। इस यात्रा के पीछे का क्या मकसद? क्योंकि अभी इससे पहले की यात्राएं जो इन्होंने की, चाहे अमेरिका गए तो उस समय मामला क्या चल रहा था, एक मामला चल रहा था कि देश में लोकतंत्र खतरे में हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर एक दबाव बनाना है, और कई जो बाहरी देशों में इस बार सवाल उठाने वाले मुस्लिम संगठन भी तैयार थे। वहां पर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात, संवैधानिक संस्थानों की बात, लोकतंत्र की बात बताई। यूरोप गए तो क्या मुद्दा उठाया, यूरोपीय संघ उस समय मणिपुर के मुद्दे पर रेजोल्यूशन पास कर रहा था भारत के खिलाफ। वहां भी अलग अलग जगहों पर घूम के इन्होंने संवैधानिक संस्थानों के ऊपर तो उठाया सवाल, साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की बात भी उठाया। और अब ये सिंगापुर से लेकर
ताइवान तक जा रहे हैं। अब इन जगहों पर जाने के पीछे के मकसद को समझिए। अभी स्थितियां भारत में 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर है। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही मंत्री बताते हैं कि मार्च तक हमारा सीए लागू हो जाएगा, ड्राफ्ट तैयार है। अब उसके बीच में इनको चाहिए एक ऐसे संपर्क सूत्र जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ सके। अब ये पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं, पाकिस्तान जाने से सीधे पकड़े जाएंगे कि ये वहां पर जाके साजिश करते हैं। लेकिन यूरोप जाते जाते, अमेरिका जाते जाते इतना सवाल उठ गया है सोरोस जैसे लोगों के संपर्क का, फंड का, और वहां पर जो इनके पुराने संपर्क है उसको लेकर। तो इसलिए इन दिनों उन्होंने तय किया कि एशिया के कुछ देशों में आते हैं, कहीं से कोई वहां भी आ जाएगा। सिंगापुर एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे दुनिया के लोग घूमने फिरने भी जाते हैं। वहां अब ये इनका एक अलग मकसद जो रहता है, हर जगह पर जिस विदेशी लड़की के साथ ये देखे गए हैं उनको भी अपने टूर पर अपने साथ रखते हैं। ये इनका प्राइवेट दौरा होता है। लेकिन सिंगापुर में पाकिस्तान का भी उसी तरीके से रीच होता है जैसे भारत के लोगों का होता है। वहां पर भी एक तरीके से हेवन बोला जाता है सिंगापुर को, कि सारे दुनिया के जो एजेंट होते हैं वो सिंगापुर में संचालित करते हैं अपना नेटवर्क को। पिछले दिनों उज्बेकिस्तान गए थे उसी आधार पर, उसके पहले जो यूरोपियन टूर पर गए थे वहां पर भी जो इकबाल पकड़ा गया था, जावेद इकबाल, वो आईएसआई का एजेंट था। अब सिंगापुर में ये वैसी बैठक करेंगे, उसके बाद इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में जाकर, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मुस्लिम देश है, वहां पर जाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। वहां से एक संदेश देने की कोशिश है। और वहां के कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं उससे भी इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी जैसे यूनाइटेड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, इन लोगों ने क्या कहा कि हम अभी रीजनल पार्टियों को नहीं, कांग्रेस को समर्थन देंगे। ये सब इस्लामिक संगठनों को संचालित करने का तरीका है इंडोनेशिया जैसे देशों से, और कम्युनिस्ट नेताओं से मुलाकात करना ही है। क्योंकि अब जो कांग्रेस का एजेंडा वामपंथी चल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर भी देखिए वामपंथी पार्टियां जो है, एक तरफ पश्चिम बंगाल में कहती है कि हम ममता बनर्जी के साथ नहीं रहेंगे, केरल में कांग्रेस के साथ रहती है। अब इन वामपंथी पार्टियों को यहां संचालित करने के लिए जरूरत होता है कि वो चाइना जैसे देशों से, वहां के कम्युनिस्ट पार्टी से निर्देश ले। अगर चीन ने एक डायरेक्शन जारी कर दिया कि आप मिलजुल कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करो, इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़े कर दो, बंगाल को छोड़ना पड़े छोड़ दो, राहुल गांधी कह रहे हैं वैसा काम करो। ये कम्युनिस्ट नेताओं के साथ मुलाकात करने के पीछे एक बड़ा मकसद है। तो ये सारे के सारे एजेंडा लेकर राहुल गांधी जा रहे हैं, जिसमें से प्रायोरिटी एक अय्यासी करना भी होता है और दूसरा साजिश करना भी होता है। तो राहुल गांधी हर बार जो करते हैं इस बार भी करेंगे और इस बार भी कर रहे हैं। लेकिन अंतर यह है कि जो सवाल बार बार उठे यूरोप और अमेरिका को लेकर, उसको इन्होंने डेस्टिनेशन बदल दिया। अब दूसरी जगह जाकर वही काम करेंगे। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? रणनीति तो उनकी वही है, अपनी आदतों से बाज थोड़ी ना आएंगे। लेकिन सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे एक और है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ शिकायत चुनाव आयोग में की है, क्यों? क्योंकि अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन्होंने शिकायत क्या की है कि पीएम मोदी ने मूर्खों का सरदार बोल दिया और अमित शाह हर जगह पर गांधी खानदान, नेहरू परिवार की बात उठा रहे हैं। अब इन दोनों को लेकर आपने शिकायत की, चुनाव आयोग में शिकायत के पीछे मकसद है कि इन दोनों पर रोक लगाओ। तो नेहरू गांधी खानदान ने जब इस देश पर सबसे ज़्यादा शासन किया है, उसके समय में अगर देश का बंटाधार हुआ है तो अमित शाह ये बात नहीं बोलेंगे? चुनाव आयोग क्या, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वो भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता कि तुम्हारे परिवार में अगर इतने लोग प्रधानमंत्री रहे हैं और देश की इस दशा के लिए तुम्हारा परिवार जिम्मेदार है, तो वो अमित शाह इसका जिक्र करेंगे ही। अब इनको डर लगने लगा कि जिस तरीके से पुरानी बातें खोद खोद कर निकाली जाती है, नेहरू के समय, इंदिरा के समय, राजीव गांधी के समय, ये पहले क्या करते रहे? पहले ये सारे जो गलत काम थे उसको छुपा दिया।
और सिर्फ अचीवमेंट गिनाते थे। इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से, ये बड़ा अचीवमेंट है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई, ये अचीवमेंट नहीं है। आपातकाल लगा दिया, उसको छुपा देंगे। राजीव गांधी के समय ये नहीं कहेंगे कि बाबरी मस्जिद पर क्या फैसला हुआ, ये कहेंगे कि ताला खुलवा दिया, ये छोटी सी घटना। उसके आगे पीछे साहबानों की बात नहीं करेंगे, उसके पहले की बात नहीं करेंगे कि राजीव गांधी राजनीति में आए तो उन्होंने सिखों के खिलाफ क्या बोला, इंदिरा गांधी की मौत के बाद क्या हुआ। ये सारे तथ्य जो छुपाए हुए थे, अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बता रहे हैं, सामान्य नहीं, बड़े नेता बता रहे हैं। अब इनको लगता है कि इस मामले को रोका जाए, रुकने वाला नहीं है। चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन बातों के लिए न मोदी को रोक सकते हैं न अमित शाह को। इसलिए ये छटपटाहट जो है ये कांग्रेस के अंदर रहेगी 2024 तक, और उसके बाद ये खुद ही सरेंडर कर देंगे कि गांधी परिवार को राजनीति से भगाओ। ये कांग्रेस मुक्त का मतलब पूरे कांग्रेस पार्टी से मुक्ति नहीं चाहिए, कांग्रेस के उस कल्चर और नेहरू गांधी खानदान से चाहिए, जैसा अमित शाह और मोदी कहते रहे हैं। वही 2024 के बाद होगा। कांग्रेस गांधी नेहरू खानदान से मुक्त होगी और देश उन भ्रष्ट कांग्रेसियों से मुक्त होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से चुनाव प्रचार के दौरान मूर्खों का सरदार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहु केतु टिप्पणियों के लिए गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर भी एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। मिस्ट्री गर्ल को लेकर भी सवाल है। राहुल गांधी समय समय पर विदेशों का दौरा करते रहते हैं। इस साल का उनका ये चौथा विदेश दौरा है। अब देखना होगा इस बार राहुल गांधी विदेश जाकर क्या कुछ जहर उगलते हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।